चैत्र का आधा महीना बीत चुका था, पर इस बार मौसम ने उस तरह करवट नहीं ली जिस तरह हर वर्ष लेता है। मेरा मतलब है, अभी तक गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। वर्ष की ऐसी शुरुआत ने शायद अपने संकेत दे दिए हैं कि इस बार पिछले वर्षों से कुछ अलग होने वाला है। बैसाख आने को है, पर हमारे घर में अभी भी रजाई ही ओढ़ी जा रही थी। हाँ, वही रजाई जो कि हमारे मालिक ने हमें बनवा के दी है। अरे हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना ही भूल गई कि हम अपने गांव से सैकड़ों मील दूर शहर में अपने मालिक के घर रहते हैं। मेरे पति यहाँ काम करते हैं। उनका बहुत बड़ा मकान है। मालिक, मालकिन और उनका एक बेटा इतने बड़े घर में रहता है। हम 5-6 वर्ष पहले गांव से शहर आए थे काम की तलाश में, क्योंकि हमें लग रहा था कि गांव में अब हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। जब हम शहर आए तो मेरे पति को ये साहब मिले। बहुत अच्छे हैं हमारे साहब, हमें तुरंत काम दे दिया। मैं उनके घर का सारा काम करती हूँ और मेरे पति सब्जी लाना, उनके बच्चे को स्कूल पहुँचाना, गाड़ी से साहब को ऑफिस ले जाना और फिर पूरे दिन उनके साथ ऑफिस में रहना और शाम को उन्हें साथ में लेकर आना, ये सब काम करते हैं। साहब मेरे पति से बहुत खुश रहते हैं, बहुत तारीफ करते हैं मेरे पति की। कहते हैं, सोहन तू तो मेरे बेटे की तरह है और तू अब हमेशा यहीं रहना, कहीं मत जाना। तेरे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, तेरे बिना तो मैं अपाहिज जैसा हो जाऊंगा। यह सुनकर मन गदगद हो जाता है। इसीलिए साहब ने अपने ही घर के पीछे एक छोटा सा कमरा हमें दे रखा है। हमारे खाने पीने, कपड़े लत्ते सब की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। फिर देखते ही देखते उसी शहर में मेरी 2 बेटियां भी हो गईं। जब 2 बेटियां हुई तो हम थोड़े से परेशान हुए, कैसे इनकी पढ़ाई कराएंगे, कैसे शादी करेंगे। आजकल कितनी महंगाई का ज़माना है। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से गर्भवती हो गई हूँ। हमारे मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें समझाया, अरे आजकल बेटियां बेटों से कम थोड़े ही होती हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा हम करेंगे और आगे जो भी बच्चा होगा वो भी पल जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो। दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। वास्तव में उन्होंने हमारी बेटियों की बहुत देखभाल की। उन्हें कपड़े लत्ते सब कुछ देती हैं वो। मालिक थोड़े बहुत पैसे भी दे देते थे मेरे पति को कभी कभी। और हाँ, हमें पैसे की ज़रूरत भी थी कब, सब खर्च तो वही करते थे हमारा। तो हमने भी सोचा पैसों को बचाकर करना भी क्या है, थोड़ा बहुत कहीं खर्चा होता है तो वो पैसों से खर्च कर लेते हैं। पैसे हमने कभी बचाने की सोची ही नहीं। अब तो सोचा है पूरा जीवन यहीं कट जाएगा, बेटियों का ब्याह हो जाएगा और बाद में पूरे जीवन मालिक मालकिन की सेवा करते हुए कट जाएगा। ऐसे मालिक मालकिन भगवान सबको दे। और इस बीच हमें कभी गांव की ज़्यादा याद भी नहीं आई। अपने माँ बाप, भाई बहनों से बस फ़ोन पर बात कर लेते थे और फ़ोन पर भी सिर्फ इन्हीं लोगों की तारीफ़ ही करते थे। उसी शहर में मेरे गांव के और भी लोग रहते थे। मेरी दूर की भतीजी भी रहती थी वहाँ। एक दिन सोचा चलो उसके यहाँ जाकर मिलकर आते हैं। उसी समय तभी हल्का हल्का कान में सुना था कि कोई एक देश है चीन, उसमें कोई बीमारी फैल गई है। पर हमें क्या, होगी कोई बीमारी। जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर मैंने मालकिन से पूछा जाने के लिए, क्योंकि उस दिन ये भी घर पर ही थे, मालिक जो ऑफिस नहीं गए थे। मालकिन ने कहा चले जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। हम यानी कि मैं, ये और हमारी दोनों बेटियां अपनी भतीजी के यहाँ घूमने चले गए। अगले दिन हम जैसे ही चलने को हुए तभी भतीजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब वहाँ रुकना भी ज़रूरी था। रुक तो हम गए थे, पर बहुत परेशान भी थे। मैंने इनसे कहा मालिक मालकिन को बहुत दिक्कत हो रही होगी हमारे बिना, है ना। ये बोले हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर कर भी क्या सकते हैं, कल जाएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे। वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, बात को समझ जाएंगे। पर पता नहीं, मेरा मन अंदर ही अंदर घबरा रहा था। इस बार मौसम भी तो हर वर्ष की तरह नहीं रहा है। तभी उसी रात पता चला कि कल तो जनता कर्फ्यू है, कोई आ जा नहीं सकता। अब तो कल भी हम मालिक मालकिन के पास नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा मालकिन को मेरे बिना कितनी परेशानी हो रही होगी। जैसे तैसे जनता कर्फ्यू का दिन बीता। अगले दिन सुबह ही मैंने अपनी भतीजी से विदा ली और निकल पड़े अपने घर, यानी कि
मालिक के घर, वो अपना ही लगता है अब तो जीवन वहीं कटेगा। मैंने मन में सोचा, मैं तो जाते ही माफ़ी मांग लूँगी। मालकिन भी बेटियों का चेहरा 2 दिन बाद देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। मालिक भी तैयार हुए होंगे इस समय ऑफिस जाने के लिए। मालिक के बेटे की तो छुट्टियां ही चल रही हैं। सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, मालिक बाहर आए। देखते ही हमने क्षमा मांगी और हम घर के अंदर जाने लगे। पर ये क्या, मालिक ने घर में घुसने से मना कर दिया। हमारा जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी बाहर ही रख दिया। हमने दोबारा क्षमा मांगी, तब तक मालकिन भी दरवाजे पर आ गई। मैंने देखते ही उनसे भी क्षमा मांग ली और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मालकिन। पर उन्होंने कहा, नहीं, घर के अंदर हम तुम लोगों को बिल्कुल नहीं आने देंगे। इतनी भयानक बीमारी आ गई है हमारे देश में और तुम लोग न जाने कहाँ कहाँ घूम कर आए हो। अपने साथ पता नहीं बीमारी भी ले आए होगे। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही मेरे पति ने पूछा, कौन सी बीमारी मालकिन? वो बोली, वही जो चीन में फैली हुई है, अब बहुत से देशों में फैल गई है। तभी मुझे भी कुछ कुछ उस बीमारी की याद आई। कल ही तो मैंने टीवी में देखी थी ये खबर। अब मेरी समझ में आ गया कि मालकिन हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रही हैं। मैंने कहा, नहीं मालकिन, हम नहा धो लेंगे। बहुत मिन्नतें की। कुछ दिन हम बिल्कुल अलग रहेंगे आप लोगों से, सिर्फ अपने कमरे में ही रहेंगे। क्योंकि बाहर से आने पर अलग रहने की बात भी मैंने टीवी पर ही सुनी थी। इस पर मालकिन बोली, तुम्हें अलग अलग रखकर हमें कोई लाभ तो है नहीं। तुम्हें बैठे बैठे के ही पैसे दें और दूसरे खर्चे भी करें तुम्हारे ऊपर हम, क्यों? अब हम वैसे भी तुम लोगों को नहीं रखेंगे। सब्जी वाला हमारे गेट पर ही आ जाएगा और पता नहीं कितने दिन इनका ऑफिस बंद रहे। बाहर जाना है नहीं तो तुम लोगों का काम ही क्या है यहाँ पर? तेरा पति काम करता था तो खाना बना देती थी तू। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। मेरे पति चुपचाप हाथ जोड़े ये सब सुन रहे थे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। निकल रहे थे तो बस लगातार आंखों से आंसू, मानो बिल्कुल सुन्न हो गए हों। शायद उन्हें मालिक की वो सारी मीठी मीठी बातें याद आ रही थीं जो मालिक उनसे कहा करते थे। आज पता चला कि हम उनकी ज़रूरत थे, इसीलिए वो हमारी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। अब तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। मालिक के घर का जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वैसे ही हमारे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया। मैं 7 महीने की गर्भवती, 2 बेटियां, मेरे पति, अब कहाँ जाएंगे हम? कोई सवारी भी तो नहीं चल रही थी। बीमारी की खबर सब तरफ आग की तरह फैल गई थी। अब किसी के घर भी तो नहीं जा सकते थे हम। इस भरे शहर में कोई अपना नज़र ही नहीं आ रहा था। क्या करें? तभी याद आया अपना गांव, अपनी जड़ें। अपनी जड़ों के बिना पौधा पनपने चला था। अरे, जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व होता है भला? दूसरों पर आश्रित होकर कितनी दूर तक चलोगे? कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। यही सब मन में चल रहा था और कदम आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। जेब बिल्कुल खाली थी, इसके साथ साथ पेट भी। मेरे पेट में एक नन्ही सी जान भी तो थी। उसे लेकर मैं लगातार चले जा रही थी। वो भी तो भूखी होगी, सोचकर मन तार तार रो रहा था। पर मीलों दूर अब अपने घर, हाँ, अपने घर जाने की जल्दी थी। दिखाई ही नहीं दे रहा था कि हम कितनी भीड़ में चल रहे थे। पर देश में ऐलान हुआ था, दूर दूर रहना ज़रूरी है। पर साहब, भूख से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं। 2 जून की रोटी के आगे इस बीमारी से मर जाने के डर को न जाने छोड़ दिया है कितने पीछे। और हाँ, अब आया अच्छी तरह समझ में कि इस बार के मौसम में बदलाव पिछले वर्षों के मौसम से अलग क्यों था।